कल मंगलवार 13 अप्रैल 2021 से वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नवरात्र हमारे वर्ष का प्रथम नवरात्र होता है। यह पूरा 9 दिन का नवरात्र है और कल से प्रारंभ होकर 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व होगा। उस दिन आखिरी यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि है। जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत करते हैं वो कल करेंगे 13 अप्रैल को, और दूसरा 20 अप्रैल को करेंगे। 20 अप्रैल को अष्टमी है। कल कलश स्थापन का प्रातः मुहूर्त 6:14 से 8:52 तक है, और दूसरा अभिजित मुहूर्त वो 11:24 से 12:22 तक है। तो इस बीच में भी कलश स्थापन उत्तम माना गया है। प्रथम मुहूर्त उत्तम है। सब प्रातः कलश स्थापन कर देने से पाठ करने में सुविधा होती है। जो लोग 9 दिन लगातार पाठ पूजन करना चाहते हैं नवरात्र में, तो उनको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए। व्रत करते हैं तो प्रथम दिन और अष्टमी को और प्रतिपदा को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य दिन सेंधा नमक खा करके ले करके वो फलाहार कर सकते हैं और देवी जी की आराधना करें। आराधना में धूप दीप गंध इत्यादि से उनका श्रृंगार करें, पूजन करें, भोग लगावें, और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5 अंगों का पाठ अवश्य करना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त और देवी सूक्त। ऐसा करके आखिरी में फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से समस्याओं में घिरे हुए व्यक्ति की कुंजी खुल जाती है और वह अपनी भगवती उसके ऊपर असीम कृपा करती हैं और वह आनंद से अपना 6 महीना व्यतीत करता है। यह चूँकि चैत्र नवरात्र या वासंतिक नवरात्र 9 दिन का है, इसलिए निश्चित रूप से जो हमारा शारदीय नवरात्र आएगा, आश्विन वाला, कुंवार वाला, वह 8 दिन का होगा। तो ये 9 दिन का नवरात्र होने से उत्तम है, इसको उत्तम कहा गया है। लेकिन वातावरण की परिस्थितियां जो हैं वो उत्तम नहीं होंगी, वो अधम होंगी। इसमें तेज, चूँकि 9 दिन का नवरात्र है इसलिए तेज गति होगी। यह गौरी का नवरात्र है, यह दुर्गा का नहीं है। इसमें 9 गौरी का दर्शन होता है। श्रृंगार गौरी, सौभाग्य गौरी, मंगला गौरी, तो 9 गौरियाँ हमारे यहाँ काशी में जो हैं उनका दर्शन जगह स्थान पर होता है। और ऐसा करके इसमें कन्या 9 दिन लगातार गौरी भोजन का बड़ा महात्मा है। हलवा और पूड़ी बनाकर सर्वप्रथम गौरी को भोजन करावे, माने कन्याओं को कन्या पूजन करे और विधिवत पूजन करके उनको नित्य प्रति दक्षिणा दे और भोजन करावे। अष्टमी या नवमी को भोजन करा के 9 कन्याओं का भोजन कराकर और उनकी उम्र का ध्यान रखे। यदि वो 3 साल से और 8 साल के बीच की कन्याएं हों तो अति उत्तम कहा गया है। तो उनको जो है भोजन करा के वस्त्र इत्यादि का दान करते हुए उनका पूजन करें। ऐसा करने से भगवती की असीम कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार विचार व्यवहार के लिए है ये है कि मनुष्य को कम से कम हम लोगों को 9 दिन लगातार क्रोध से परे रहना चाहिए, लोभ से दूर रहना चाहिए। यह सांसारिक नियम है कि हम हर चीज़ के पीछे अर्थ की व्यवस्था देखते हैं, लेकिन हर समय अर्थ की व्यवस्था देखने में अनर्थ भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़े ही संयम से प्रातः ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके और शुद्ध मन से 5 मिनट ही, 10 मिनट ही, 1 घंटा, आधी घंटा, जितना भी समय हो उतनी देर भगवती का स्मरण करें, लेकिन मन से करें। या स्त्रियों को कैसे, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप न किया करें, क्योंकि स्त्रियां स्वयं शक्ति की स्वरूप होती हैं और वो शक्ति की आराधना करेंगी तो पराशक्ति हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में विश्व संचालन की परिस्थिति बिगड़ने लगेगी, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए परम शक्ति पाने के लिए पुरुष वर्ग को इस मंत्र का जाप करना चाहिए और स्त्रियों को दुर्गा चालीसा है
और स्तवन है इत्यादि, नमो काशिनी वाशिनी गंगेति, ऐसा करके जो स्तोत्र है इसका पाठ करना चाहिए और भगवती की आराधना करनी चाहिए। रात्रि में 5 दीपक से पूजन करना चाहिए और 5 दीपक की आरती करके तब उनका शयन कराना चाहिए। यद्यपि कि रात्रि में शयन नवरात्र भर भगवती नहीं करती। नवानाम रात्राणाम समाहारा नवरात्र, नवरात्रियों का समूह ही नवरात्रि है, इसलिए रात्रि का पूजन विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण कहा गया है। जिन महानुभावों को दिन में या प्रातःकाल समय न मिल पाता हो, वो शाम के समय 7 बजे से 8 बजे से पूजन प्रारंभ करें भगवती का और रात 11-12 बजे तक पूजन करें। अवश्य इसका फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को